Hello friends and welcome to my channel that is Let's Learn Together with Kajal Rana. Today I came up with a very informative video on how to write formal letter. आज हम सीखेंगे लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मिनी मोइक और विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि 5 लेटर्स लिखे हुए हैं मैंने SDRSS. आपको ये सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में याद कर लेना इन लेटर्स को. ठीक है, अब तक मेरे ख्याल याद भी हो गया होगा. तो फर्स्ट लेटर है हमारा एस फॉर सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस मतलब जो ये लेटर लिख रहा है आपका एड्रेस. ठीक है, एड्रेस भी किस तरीके से लिखना है वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया है. आपका हाउस नंबर, किस कॉलोनी में आप रहते हो, सेक्टर या कौन सी जो है वो ब्लॉक है या कौन से एरिया में वो आता है. नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको आपका स्टेट. ओके, फिर एक लाइन स्किप करनी है. फिर है डी फॉर डेट. डेट आपको कैसे लिखनी है, जो डेट है 30, आज जो डेट है, फिर लिखना है मंथ और फिर ईयर. ओके, गलती जो इसमें बच्चे अक्सर किया करते हैं वो है वो वर्ड लिखते हैं DAT डेट इज इक्वल्स टू फिर डेट लिखते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. एंड फिर एक लाइन आपको स्किप करनी है. फिर आपको लिखना है आर फॉर है रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस मतलब जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो. ठीक है, किसको लेटर लिखा जा रहा है, एडिटर को. तो हम लिखेंगे दी एडिटर कोमा. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम न्यूज़पेपर का नेम. ठीक है, न्यूज़पेपर का नेम या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दिया होगा तो आपको एज्यूम करना है. मैंने यहाँ लिया है हिंदुस्तान टाइम्स, आप कोई भी ले सकते हो, नवभारत टाइम्स, दी हिंदू, कोई भी. नेक्स्ट में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपको न्यू दिल्ली या फिर जहाँ पर भी उस न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन हाउस है वो, और पिन कोड. फिर एक लाइन स्किप करनी है. फिर लिखना है एस फॉर सब्जेक्ट. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपने ये जो है लेटर लिखा है एडिटर को. ठीक है, वो क्वेश्चन में ही मिलता है आपको किस कारण से आपको ये लेटर लिखना है एडिटर को. ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट जो है एक लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन में आना चाहिए. उससे ज़्यादा आपको बड़ा जो है सब्जेक्ट नहीं लिखना है. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है एस फॉर सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग्स जो होती है हमारी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से. अब ये हो गया हमारा जो फॉर्मूला था उसका एक्सप्लेनेशन. अब आते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पे कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है. ये जो आपको पेंसिल से 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं ये आपके पेजेस हैं. ओके, तो फर्स्ट वन जो है वो है कि कई बार अक्सर क्या किया करते हैं बच्चे, एड्रेस इतना बड़ा बड़ा लिख देंगे. अब देखो एक पेज है आपका, उस पर इमेजिनरी जो है उसको इमेजिन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. कर दिया. ठीक है, तो जो एड्रेस है अगर आपका उसके 2 पार्ट्स के अंदर आ रहा है या फर्स्ट पार्ट को क्रॉस कर रहा है तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं करना है आपका लेटर. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो आप. ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर आपका आएगा जो आपका एड्रेस है या फिर जो डेट है वो. सब्जेक्ट हाँ कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो एक लाइन में आएगा तो आपका सब्जेक्ट जो है उसको क्रॉस कर सकता है. बाकी सैल्यूटेशन जो है दोबारा से इसी लाइन में इसी पार्ट में आएगा, इसी पोर्शन में आएगा. फिर आपको जो है लेटर की बॉडी वो आपको लिखनी है. फिर लास्ट में जो हम करते हैं ग्रीटिंग्स, थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नेम, वो भी आपका इसी सेक्शन में आएगा. सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन दैट यू हैव टू गिव टू योर लेटर एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्किप. ओके, कमिंग टू द पॉइंट. अब पढ़ते हैं हम लोग लेटर की बॉडी कि आपको लेटर के अंदर क्या क्या लिखना है. लेटर टू एडिटर की ये खासियत है कि एक तो ये बहुत से एग्ज़ाम्स में आता है आपके, चाहे स्कूल एग्ज़ाम्स हो, हर साल कई बार जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है लेटर टू एडिटर. ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो है इसमें फुल मार्क्स लेके आने हैं. तो पहला जो पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है आपकी प्रॉब्लम का. तो पहली लाइन सेम रहती है. देखो कौन सी लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम. जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिखनी है. वो प्रॉब्लम तो क्वेश्चन में ही मिल जाती है. ठीक है, ये जो है टूवर्ड्स तक ये लाइन हर बार लेटर टू एडिटर में आपकी सेम रहेगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके जाने माने न्यूज़पेपर के द्वारा मैं आपकी अटेंशन इस प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी जो कि है. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखनी है आपको आपकी प्रॉब्लम. जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है रिक्वेस्ट फॉर जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट्स. ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम हुई द ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ माई कॉलोनी दैट इज़ ABC कॉलोनी न्यू दिल्ली. ठीक है, ये तो आपको आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा. तो फर्स्ट पैराग्राफ को लिखने में मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम इज़ नाउ कॉमन हेयर.
जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है 2-3 लाइन्स में, ठीक है। जो ट्रैफिक जैम है हमारी कॉलोनी में अब एक आम बात हो चुकी है। एज यू आर ऑल्सो अवेयर सर दैट जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर अवॉइडिंग ट्रैफिक, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं सर कि जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट जो है बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ट्रैफिक को भी अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इतनी सी बातें 2-3 लाइनें तो मेरे ख्याल जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, एज अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस द रोड दे रन अ ग्रेट रिस्क, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्रॉस करना पड़ता है रोड, जो कि एक बहुत ही रिस्क वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। यहाँ तक तो है आपको जो बना के लिखना था। अब जो आगे लिखना है वो सभी लेटर टू एडिटर में कॉमन रहेगा। क्या? सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लेस एन आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कैन अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग एंड दे विल टेक सम एक्शन टू, ठीक है। तो क्या चीज़ सेम रहेगी? सो से लेकर के 2 तक, वैसे नेक्स्ट भी यहाँ तक, ये चीज़ें जो है हर लेटर टू एडिटर में आपकी सेम रहने वाली है, तो इसको आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, इस पैराग्राफ का मतलब क्या था, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में जो है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक आर्टिकल प्लेस करो, ताकि जो अथॉरिटीज़ इससे रिलेटेड जो काम करती हैं उनको पता चले कि क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और वो जो है इससे रिलेटेड कोई एक्शन भी ले, ठीक है। गलती इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं होप यू विल टेक सम एक्शन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। अरे समझने की कोशिश करो, वो एडिटर हैं, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्लेस करते हैं, ठीक है। वो कोई आपकी ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, वो एक आर्टिकल प्लेस करेंगे न्यूज़पेपर में, जिससे जो है जो नेता लोग हैं उनको पता चलेगा कि किस एरिया के पर्सनस को, किस एरिया के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो जो है स्टेप लेंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये ऐसी हरकतें नहीं करनी है, कहीं पेपर में लिखा हो कि आप कुछ करोगे इससे रिलेटेड, ठीक है, ये मत करना। होप यू विल पब्लिश एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर वेटिंग फॉर योर आर्टिकल। लास्ट में लिखना है आशा करती हूँ कि आप जो है अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्लेस करोगे और मैं आपके आर्टिकल का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। एंडिंग करनी है थैंक यू योर्स फेथफुली करके, आपको जो अपनी ग्रीटिंग देनी है, लास्ट में लिखना है अपना नाम, उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो दोबारा से क्या चीज़ याद करनी पड़ी इतने से में। फर्स्ट लाइन हर एक लेटर टू एडिटर में सेम रहेगी, सेकंड लाइन क्वेश्चन से मिल जाएगी जो आपकी प्रॉब्लम है, 3 लाइनें 4 लाइनें आपको बनानी है, ठीक है, अपनी तरफ से प्रॉब्लम जो है आपकी उससे रिगार्डिंग जो है आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो, और फिर जो आगे की 4-5 लाइनें हैं वो हर एक लेटर टू एडिटर में सेम रहेगी। नाम अपना मेरे ख्याल आप भूलोगे नहीं, नाम आपका क्या है, कई बार वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर उसमें भी गलती होती है तो दैट्स इट, लेटर हुआ कंप्लीट। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू।